पहले कपड़े उतारने पर महाभारत हुई थी और आज लड़की को अगर कपड़े पहनने के लिए बोल दो ना तब महाभारत हो जाती है। फिर तो नोरा फतेही, कैटरीना कैफ को सुसाइड कर लेना चाहिए। उर्फी को तो चुल्ली पर पानी में डूब मरना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लड़के कच्चे में घूमते दिखते हैं मुझे तो। भाई वो कच्चा घुटने तक होता है। कपड़ा और हमारा कल्चर, संस्कृति का कहाँ लेना देना है, कहीं नहीं है। ये पंकज बलवलियार ये यहाँ के क्रिएटर ने तुम्हारे लिए ये बात सुन लो मेरी बात। मैं कॉलेज टाइम में बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। शॉर्ट ड्रेस का मतलब है कि लड़की ने कुछ नहीं अपराध कर दिया। बट ये जो लोग पैसे बांट रहे हैं, जो लोग गिफ्ट्स बांट रहे हैं, नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहल आपके अपने पॉडकास्ट फरीदाबाद रॉकर्स में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं अंजलि जी, तो कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम बहुत बढ़िया। लेकिन हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल थोड़े से कड़वे हैं, खट्टे हैं, मीठे हैं। उनके लिए आप तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके नाम से। ओके, सो मेरा नाम है अंजलि त्रिपाठी। लोग मुझे एम फिट अंजलि के नाम से जानते हैं। एम फिट अंजलि। तो एम फिट अंजलि, ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ एम रहा होगा, तो वो क्या है और क्या वो एम अभी तक पूरा हुआ है या नहीं? पूरा होके फिर से मैं अनफिट हो गई हूँ। तो एम जैसा कि फिट है, तो मेरा जो वेट था वो 103 kg था। तो मैंने डिसाइड किया था कि मुझे फिटनेस वेट लूज़ करना है। देन फिटनेस का एज वी ऑल नो कि कोई मतलब एक है ही नहीं कि हमें कहाँ तक जाना है। जब मेरा वेट 53 kg हो गया तो मैंने सोचा कि कुछ इंस्टाग्राम एंड ऑल पे पोस्ट करती हूँ, तब मैंने एम फिट अंजलि रखा था। बट अब अगेन मैं मोटी हो गई हूँ। तो कितना वेट बताया आपने? 103। 103 मतलब 100 प्लस। हाँ, तो उसके कुछ फोटो वगैरह भी होंगे? हाँ है। तो अगर ये देंगे तो मैं फोटो लगा दूंगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हो। पहचानना तो ठीक है। तो मेरा जो अगला क्वेश्चन है ये है कि जैसे अभी सोशल मीडिया पे आपने खूब धमाल मचा रखा है, लेकिन सोशल मीडिया पे आने से पहले क्या करते थे आप? मैं जॉब करती थी, एक कॉर्पोरेट फील्ड में जॉब करती थी। मैं डेटा एनालिस्ट थी। जी, मतलब क्या करना होता था उसमें? हमारी ऑडियंस थोड़ी सीधी है, उन्हें खुल के बताओ। ओके, तो एनालिस्ट का काम बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस होती हैं। लाइक अगर एक कॉल सेंटर, एक एग्जांपल लेते हैं, कॉल सेंटर है, वहाँ पे बहुत सारी कॉल्स होती हैं। तो जो कॉल्स होती हैं वो रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है? वो रिकॉर्ड होती हैं तो उनका एनालिसिस होता है कि जो भी कॉलर्स हैं उन्होंने जो भी रूल्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उन्होंने फॉलो करें या नहीं फॉलो करें। एक एनालिसिस ऐसा भी होता है। प्लस कोई बिज़नेस है, अगर बिज़नेस किस वे पे जा रहा है, लाइक अभी तो ठीक है हम कमा रहे हैं, हम करोड़ रुपए कमा रहे हैं, 10 करोड़ कमा रहे हैं, बट आने वाले 1 महीने के बाद हम इतना कमाएंगे या इससे ज़्यादा कमाएंगे, इससे कम जाने वाले हैं। बिकॉज नॉर्मल लाइफ में भी अगर आज हम हार्ड वर्क कर रहे हैं तो रिजल्ट्स थोड़े टाइम के बाद आते हैं, और अगर आज हम इंजॉय कर रहे हैं तो उसका भी जो नेगेटिव वाला टाइम होता है वो भी थोड़े दिन के बाद आता है। तो वो एनालिसिस का काम होता है कि हम अभी से बता दें कंपनी को कि हाँ फ्यूचर क्या है, सो दैट उस पर वर्कआउट कर सकें। तो ये जो आप बता रहे हो ये लाइन और सोशल मीडिया की लाइन तो बिल्कुल एकदम विपरीत होगी। हाँ। तो फिर ये सोशल मीडिया पे आना कैसे हुआ? बस ऐसे ही, मतलब ऐसा कुछ मेरा गोल नहीं था कि मुझे मिलियंस की प्रोफाइल बनानी है या कुछ भी बनानी है। मतलब मैंने जब प्रोफाइल बनाई थी तो मेरा ये था कि ठीक है 1000 हो जाए सफिशिएंट है। अच्छा, 1000 फॉलोवर आ गए? 1000 में मैं खुश थी। बट जब 1000 हो गए तो लोगों ने बोला नहीं 10,000 होने चाहिए, के लगना चाहिए। उस टाइम पे के का ट्रेंड था कि के लग जाए। तो फिर बहुत सारे एफर्ट्स करे और फिर के लग गया। फिर ये हुआ कि एम लगना चाहिए। वो होता नहीं, भूख बढ़ती गई, वैसा है। तो ऐसे मैं धीरे धीरे आ गई। तो आपको जैसे कि इस लाइन में लाने वाला किसी ने सलाह ना दी कि भाई सोशल मीडिया पे जाना चाहिए है, या फिर जैसे कोई एक ऐसा साथी मिल जाता है ना जो हाथ पकड़ के कर देता है सोशल मीडिया मतलब पे? किसी को देख के हम ऐसा करते हैं, ऐसा भी कुछ था? नहीं, किसी को देख के नहीं किया। बट हाँ, वन ऑफ माई फ्रेंड, सुरभि नाम है उसका, हम एक गर्ल्स पीजी में रहते थे। जब मैं जॉब करती थी तो मैं गुड़गांव के गर्ल्स पीजी में रहती थी और हम दोनों रूम शेयर किया करते थे। तो उसको फोटोग्राफी का शौक़ था और मैंने बॉडी वेट कम किया था, तो मुझे अपने आप को देखने का शौक़ था। तो बस एक कॉम्बिनेशन मिला। वो लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन में मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी। तो बस हम पीजी के छत पे चले जाते थे फ्री टाइम पे और वो मेरी फ़ोटोज़ क्लिक करती थी। उस टाइम पे रील नहीं थी, रील बाद में आई है। वो मेरी फ़ोटोज़ क्लिक करती थी और हम पोस्ट करते थे। बस ऐसे स्टार्ट हो गया। एज सच कोई मेरा आइडल नहीं था कि मैं इसको देख के मैंने स्टार्ट किया है, ना ही मेरा कोई गोल था, कुछ भी नहीं था। लेकिन कुछ क्रेडिट्स ये जो आपकी फ्रेंड है सुरभि, उसको भी दिया जाना पूरा चाहिए। देती हूँ मैं। तो भाई देख, सुरभि को पूरा क्रेडिट दिला दिया मैंने, तो थैंक यू बोल दियो कमेंट में।
हाँ जी, पूरा क्रेडिट है। जब भी कोई लड़की सोशल मीडिया पे आती है तो उसके घर वालों को ना थोड़ा ऐतराज होता है कि यहाँ पर पता नहीं लोग कैसी कैसी बातें करेंगे या फिर हमारे रिश्तेदार कैसी बातें करेंगे, तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? बिल्कुल हुआ है, इवन बहुत ज़्यादा हुआ है। सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता है, मतलब लोगों से बिल्कुल समझ में नहीं आता है ऐतराज़ किस बात का है। मतलब अगर आपके घर में टीवी है, आप वीडियोस देखते हो, मतलब लोगों के नज़र में ऐसा है कि अगर कोई लड़की वीडियो बना रही है या लड़का भी वीडियो बना रहा है तो वो उसके पास कुछ काम नहीं है करने को, वो फ्री है, उसका कोई कैरेक्टर, इवन लोग कैरेक्टर तक जाते हैं कि उसका कोई कैरेक्टर नहीं है। अगर लड़की वीडियो बना रही है तो वो कैरेक्टरलेस है। तो पहली चीज़ तो ऐसा सोचते क्यों हैं लोग कि वीडियो बना रही है तो क्यों ही बना रही है, या इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए। अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, तो आप देख क्या रहे हो? आप वीडियो ही तो देख रहे हो, कुछ अलग तो नहीं देख रहे हो कि आप उसमें कुछ अलग देख रहे हो। आप टीवी में क्या देखते हो? मूवीज़ देखते हो, सीरियल्स देखते हो, यही सारी चीज़ें तो देखते हो, यही हम बना रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी ऐतराज़ होना चाहिए। इवन सारे पेरेंट्स को मैं सजेस्ट करती हूँ कि अगर उनके बच्चे उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो पुश करो ना उन्हें। बहुत सारे आजकल क्लासेस चल रही हैं, आप कुछ ग्रोथ दो उनको सो दैट वो और अच्छा बेटर से बेटर कर पाएँ। बात अगर मेरी करूँ तो मेरी जर्नी बहुत वर्स्ट रही है, मतलब बहुत पेनफुल रही है। और कभी कभी तो मुझे हंसी भी आती थी, कभी कभी रोना भी आता था, बिकॉज़ मैं 2 सिस्टर हैं हम, तो मेरा कोई भाई नहीं है। तो आई बिलोंग फ्रॉम यूपी, और अभी वहाँ पे ना थॉट्स बहुत पुराने हैं, बहुत ज़्यादा पुराने। मतलब शॉर्ट ड्रेस का मतलब है कि लड़की ने कुछ नहीं अपराध कर दिया, अपराध कुछ नहीं पहना, अपराध कर दिया, मतलब क्या ही कर दिया आप तो, मतलब इसका कोई लेवल ही नहीं, कोई कैरेक्टर नहीं, शादी नहीं होगी, वैसा सा है। तो जब मैं धीरे धीरे बड़ी हो रही थी तो मुझे हमेशा से शौक़ था छोटे कपड़े पहनने का और बाहर घूमने का, लड़कों के साथ घूमने का। मतलब क्योंकि मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वो लड़के ही थे, हमारे घर में लड़का नहीं था, बट मेरे पेरेंट्स ने, मेरे मम्मी पापा ने अपब्रिंगिंग लड़कों की तरह मेरी करी थी। तो मेरे जो सर्कल था वो लड़कों का था। तो मेरे जो फैमिली वाले थे, ददिहाल वाले थे, वो यही बोलते थे कि रॉन्ग डायरेक्शन में है, मत पढ़ाओ, पढ़ाओगे तो भाग जाएगी किसी लड़के के साथ, और क्यों ही पढ़ाना है। इवन मैं इंग्लिश मीडियम में थी, वो चाहते थे कि क्यों इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना, आप किसी नॉर्मल स्कूल में डाल दो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हायर एजुकेशन दोगे तो आपको वैसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा और फिर वैसा ही दहेज देना पड़ेगा, तो क्यों इतना खर्च करना, लड़की तो एक दिन चली तो जानी है। ऐसे थॉट्स थे। फिर ये तो मेरी एजुकेशन वाली थी। जब मैं इस फील्ड में आई तो सब ने मुझसे रिश्ते ख़त्म कर लिए, ऑलमोस्ट रिश्ते ख़त्म कर दिए। ख़त्म इन द सेंस कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होता है, बट हाँ मतलब कि कोई बातचीत नहीं है, कोई भी बातचीत नहीं है। मतलब अभी मैं नाम तो नहीं लूँगी, बट एकदम ख़ास जो होते हैं कि किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोगों ने तो मम्मी पापा से भी, क्योंकि वो एक टाइम के बाद उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। मेरी मम्मी ने, हाँ, पहले तो उन्हें भी लगता था कि क्या ही है, क्योंकि ऑब्वियसली बिलोंग तो वो भी वहीं से कर रहे हैं, इतने ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड तो थे नहीं। तो स्टार्टिंग में उन्हें भी लगता था कि क्यों कर रही है, क्या ज़रूरत है इसकी, जॉब से अच्छे कमा तो रही है, लाइफ सब कुछ है, मतलब क्यों नीड है तुम्हें। तो बट बाद में मम्मी ने मुझसे पूछा एक बारी मुझे बैठा के कि जो तुम ये कर रही हो क्या है, मतलब आगे है क्या, फ्यूचर क्या है इसमें? फ्यूचर क्या है, तुम सही कर रही हो या नहीं। मतलब बिकॉज़ वो ट्रस्ट करती थी मेरे पे। तो मैंने बोला कि फ्यूचर बहुत अच्छा है और मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। आज से 10 साल के बाद आपको कोई गलत नहीं बोलेगा, ये मेरी श्योरिटी है कि मतलब ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि आपकी बेटी ने ये कर दिया वो कर दिया। तो शी वॉज़ लाइक कि ठीक है, अगर तुम्हारा मन है तो करो। तो पेरेंट्स तो फिर अग्री हो गए, मतलब मम्मी पापा ठीक हो गया। बट फिर जब मम्मी पापा हो गए तो लोगों ने मम्मी पापा से बात करना बंद कर दिया। बात ही बहुत सारे लोग, आज भी नहीं है, बहुत सारे लोगों ने पता नहीं ऐसे वर्ड्स यूज़ करे हैं। मतलब मैं इस पॉडकास्ट में नहीं बोलना चाहती हूँ बिकॉज अब्यूजिव लैंग्वेज है मेरे लिए, ऐसे कैरेक्टरलेस वर्ड्स यूज़ करें। मुझे समझ में नहीं आता लोगों को ऐसा लगता क्यों है। मतलब सब वेस्टर्न है आज के टाइम पे, सारे ही बोलते हैं कि हम वेस्टर्न हैं, हमारा माइंड ब्रॉड है, बट मुझे ऐसा लगता है वेस्टर्न सिर्फ वॉशरूम तक ही आया है, लोगों के दिमाग में नहीं आया अभी। चलो अभी मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो मेरी ऑडियंस को लेके, मैंने आपकी इंस्टाग्राम आईडी देखी, मिलियंस में है और स्लोमो ज़्यादा है और शॉर्ट्स ड्रेस भी मतलब काफ़ी है। तो एक कहावत है जैसे पुरानी कि भाई जैसे कोई किसी के अंदर टैलेंट होता है या कोई मेहनत करता है कोई लड़का, तो वो उसे सालों लग जाते हैं फेमस होने में, और एक लड़की के लिए ये बोला जाता है भाई छोटे कपड़े पहने, एक स्लोमो बनाई, रील बनाई और भाई होगी वायरल। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? पहली चीज़ तो कोई लड़की ट्राई कर ले एक बारी,
मतलब अगर लोगों को लगता है कि शॉर्ट बनाने से लड़की वायरल होती है, तो ये इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसा लड़कियां भी बोलती हैं। हाँ, ऐसा लड़कियां भी बोलती हैं, मतलब जो मेरे एज की लड़कियां, जो इस फील्ड की लड़कियां हैं, हो सकता है उन्होंने भी शॉर्ट ड्रेसेस पहने, ऐसा नहीं है, वो भी वीडियोस, ट्रांजिशन वीडियोस बनाती हैं, सारी चीज़ें बनाती हैं, बट उन्होंने ऐसी ऐसी जगहों पे ये चीज़ें बोल रखी हैं कि हमें समझ नहीं आता, मतलब ऐसे बोलती, हमें समझ नहीं आता उन लड़कियों का कि जो शॉर्ट ड्रेसेस पहन के बैक से शॉर्ट्स लेके वायरल हो रही हैं, वो प्रेजेंट क्या करना चाहती हैं। तो पहली चीज़ तो मैं उन लड़कियों को बोलूँगी कि आप हो जाओ फिर, आप भी तो पहन रहे हो ना, आप क्यों नहीं वायरल हो रहे हो? मतलब आप जेलस क्यों हो कि अगर सामने वाला कोई भी हो रहा है, XYZ कोई भी, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो शॉर्ट ड्रेसेस पहन रही हैं, पूरा बॉलीवुड हॉलीवुड सारा ही शॉर्ट ड्रेस पे है, मतलब बिकनी तक लोग पहन रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई रॉन्ग है। तो अगर जो कोई कह रहा है तो वो पहले तो खुद पहन के हो जाए। और दूसरी चीज़, अगर इतना ही गलत था, मतलब एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें लड़की बोल रही थी कि लड़कियों के पेरेंट्स देख के क्या कहते होंगे, मतलब कि अगर ऐसी वीडियो ये मेरे पॉडकास्ट में इतना देखा आपने ये कहीं? क्योंकि मेरे पॉडकास्ट में भी एक ने बोला है ऐसे, एक लड़की ने ऐसे। नहीं चलो और कहीं देखा होगा, मैंने, हाँ कहीं और देखा, शायद कंट्रोवर्सी हो जाएगी। नहीं, मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है कंट्रोवर्सी का। तो मतलब लोगों ने बोला है, आप नॉर्मल देखोगे ना, वीडियोस मिलते हैं बहुत, स्क्रोलिंग में आते, बोलते हैं कि लोगों के पेरेंट्स देख के क्या बोलते होंगे। यार आप अपने थॉट्स चेंज करो ना, उसके पेरेंट हैं ब्रॉड माइंडेड है, आप अपने थॉट्स चेंज करो, आप क्यों फिर मत देखो ना, आप क्यों देख रहे हो? और अगर शॉर्ट ड्रेसेस, मतलब क्यों इतना बड़ा इशू क्यों है, मेरे समझ नहीं आता है। फिर तो नोरा फतेही, कैटरीना कैफ को सुसाइड कर लेना चाहिए, उर्फी को तो चुल्ली पर पानी में डूब मरना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर ऐसा है, क्योंकि उर्फी भी तो शॉर्ट ड्रेसेस पहनती है, हम सब, अगर आज उर्फी खड़ी हो जाए तो जितने लोग ये बोल रहे हैं ना शॉर्ट ड्रेस, सारे मिलने जाएंगे, अगर मौका मिले तो सारे सेल्फी लेके आएंगे, मैं लिख के दे सकती हूँ ये। अच्छा, मतलब हाँ, मतलब ये सच्चाई है, एक फैक्ट है, ये फैक्ट है। तो उर्फी को तो फिर चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए मेरे हिसाब से। और नोरा फतेही, मतलब जो कि सर्जरी एंड ऑल करा के अपने बॉडी को ग्रूम कर रहे हैं, विच इज़ गुड, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। आपको लगता है कि आपकी बॉडी इस तरह से अच्छी दिख सकती है, तो आपकी बॉडी आप जैसे चाहे दिखाओ। तो इन सबको तो फिर सुसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके भी तो माँ बाप होंगे, वो भी तो देखते होंगे। अगर इतना गलत है तो आपकी नज़र में मतलब ये ठीक है कि बिल्कुल सही है? ओके, गलत? अच्छा आप बताओ क्या गलत है इसमें? नहीं, मतलब एक तो होती है शॉर्ट्स, मतलब थोड़े छोटे कपड़े हो गए, मतलब वो भाई अच्छे भी दिखते हैं, मतलब ठीक है। एक होती है थोड़ी ज्यादा, देखो है ना, मैं ज्यादा तो मतलब असभ्यता बोल सकते हैं, नहीं शायद भाई मैं तो अपना पॉइंट रख रहा हूँ जो मेरे को लग रहा है। मैं ये ना कि देखो आप गेस्ट हो हमारे, मैं बहुत वेलकम कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, और आपकी बात को भी ऊपर रख रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि एक तो शॉर्ट होगी, ठीक है भाई, जो पहन रखे हैं, एक जो होती है थोड़ी ज्यादा शॉर्ट, है ना, तो उसका तो मतलब भाई ऐतराज करते ही हैं लोग कि भाई ये तो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब एक तो ये कि भाई चलो किसी लड़की के बारे में ये बोल दिया, देखो एक चीज है, किसी लड़की ने ना मतलब शॉर्ट्स कपड़े पहन रखे हैं, हर कोई बोलेगा भाई बढ़िया लग रही है ना, कोई नहीं बोलता। अरे बोल देते हैं भाई, नहीं बोलते। मेरी वाइफ के सामने क्या बुलवा रहे हो, मरवाओगे क्या मेरे को? नहीं, मतलब बोल देते हैं कि भाई लड़की अच्छी लग रही है। हाँ। और जो ज्यादा शॉर्ट्स पहन के रखते हैं उनके लिए कैसे वर्ड यूज करे जाते हैं भाई, पटाखा, माल, है ना, ऐसे वर्ड यूज करे जाते हैं, क्योंकि एक थॉट चेंज हो जाती है कि भाई उसने ज्यादा छोटे कपड़े पहन रखे हैं। और अगर मेरी एज वालों की बात करें तो हम सीधे बोल देते हैं भाई थोड़ी सी ओड लग रहा है थोड़ा, है ना। हाँ। एक समाज के तौर पे देखें तो भाई ओड लगता है। अगर भाई ओड ना वहाँ पर लगेगा जैसे आप मंदिर में पहन के जाओगे। एग्जैक्टली, मैं यही बोलने वाली थी। हर जगह की एक होती है कि यहाँ पर इस तरह की ड्रेस ही पहननी चाहिए। करेक्ट, मेरे अकॉर्डिंग कोई भी कपड़ा बुरा नहीं है। हाँ। ठीक है, मैं मतलब शॉर्ट से शॉर्ट, लॉन्ग से लॉन्ग, मतलब नकाब से लेके बिकनी तक मेरे लिए सब बना है। तो लोग पहन रहे हैं, कुछ सोच समझ के पहन रहे होंगे, उनकी लाइफ है, जिसको जो पहनना है, सबकी अपनी लाइफ है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है एक लड़की के लिए कि वो कौन से कपड़े कहाँ पहन रही है। अब अगर मैं मंदिर जा रही हूँ तो मैं नहीं प्रेफर करती, फिर मैं जीन्स नहीं पहन के जाती हूँ, मैं सूट पहन के जाती हूँ, कुर्ती पहन लेती हूँ या कुछ भी। मतलब कि अब आपका कोई फैमिली फंक्शन है, अब वहाँ मैं शॉर्ट ड्रेस पहन के नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि वो ट्रेडिशनल है। ठीक है, मैंने साड़ी डाली, सूट डाल लिया, एक दिन की तो बात है, और वो भी अच्छा लगता है। मतलब एक लड़की पे साड़ी और सूट भी अच्छा लगता है। लड़की सबसे ज़्यादा सुंदरी साड़ी में लगती है,
और साड़ी में ही सबसे ज़्यादा लड़की की कमर भी दिखती है। मतलब लोगों का होता है ना कि लड़की कमर दिखा रही, जब क्रॉप टॉप डाल लेते हैं, यार साड़ी में भी तो क्रॉप टॉप ही तो है, कमर तो दिखती है। तो ऐसा नहीं, मतलब नहीं सोचना चाहिए। और ये लड़की के लिए क्यों बोलते हैं यार, लड़के भी तो पहनते हैं, क्यों लड़के शॉर्ट्स नहीं पहन के घूमते हैं, ऊपर टी शर्ट तक नहीं डालते हैं? आप लड़के हो, आप बताओ, गलत नहीं है वो? नहीं मतलब ऐसा तो कहीं ना कि भाई अब एक चीज बताओ, जैसे कोई लड़का है ना, मतलब उसने टी शर्ट नॉर्मल पहन ली और वो डोल रहा है, अच्छी बात है, कोई कुछ ना बोलेगा। अगर वही एक सैंडो टाइप पहन ले टी शर्ट और वो ऐसे ही घूमे, है ना, मतलब नॉर्मल समाज में कहीं बड़े बूढ़े बैठे हैं या परिवार हर जगह उसे डोल ले, तो घर वाले टोक देते हैं, भाई कमीज पहन ले, है ना। एक ये सच्चाई है, उसको भी ऐसा ना कि लड़कियों को टोकते हैं, लड़कों को भी टोक देते हैं, भाई पहन ले, किसी की नजर लग जाएगी या फिर अच्छा ना लग रहा, है ना। तो ये टोका टाकी ये तो सभी के साथ होती है, ऐसा ना कि लड़कियों के साथ होती है, लड़कों के साथ भी होती है कि भाई थोड़ा सा पहन ले। बट आप सच सच बताना, मतलब अगर हम सोशल मीडिया की मैं सच ही बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कों को नहीं बोला जाता, मतलब मैंने तो नहीं देखा, मतलब ठीक है 10% लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने भाई 10% नहीं बोलते होंगे, 90% बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लड़के कच्छे में घूमते दिखते हैं मुझे तो। भाई वो कच्चा घुटने तक होता है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तक के भी कच्चे होते हैं। अरे भाई वो कचना घुटने तक होता है लड़कों का, ठीक है। आप जिम जाते हो? हाँ ठीक है, जिम में बहुत सारे लड़के आपको दिखते होंगे। अब कोई ऐसा जिम तो है नहीं सिर्फ मेंस का है, गर्ल्स भी आती हैं। तो वहाँ पे जैसे लड़कियों को फुल कपड़े, फुल इन द सेंस कि एक अच्छे से कपड़े पहनने चाहिए जहाँ पे न्यूडिटी ना हो, तो लड़कों को भी पहनना चाहिए। देखो वो एक इन्वायरमेंट ऐसा हो गया, लड़के तो मतलब पहनते हैं वो, मतलब सैंडो वगैरह पहन ली। जो लड़कियां होती है वो थोड़ी जो टाइट वो होती है, वो पहनते हैं। वो एक ऐसा इन्वायरमेंट हो गया कि उसी में है, उस तक बाहर अगर वो ऐसे डोलेंगे ना टोके जाएंगे, सब टोके जाएंगे भाई। लड़के बिगर टी शर्ट के वीडियोस बनाते हैं, उनको तो कोई रोस्ट नहीं करता है, सिर्फ शॉर्ट्स होते हैं, मतलब लिटरली सिर्फ शॉर्ट्स होते हैं। मैं बहुत सारी वीडियोस आपको शेयर कर दूंगी, मतलब मेरे पास इतना कंटेंट होगा ना, इतना कंटेंट होगा, सेव नहीं है। एक दिन का टाइम देना, मैं एक्सप्लोर करूंगी, अपना एल्गोरिदम बनाऊंगी। इतने फिटनेस फ्रीक जो लड़के हैं, जो हमारे इंडियंस हैं, हम इंडियंस की बात कर रहे हैं, बाहर की नहीं, जो शॉर्ट्स में एक शॉर्ट यहाँ तक का होता है लड़कों को, जिसे हम बॉक्सर बोलते हैं, एक यहाँ तक के शॉर्ट्स होते हैं, उसमें वीडियोस बनाते हैं, सिर्फ शॉर्ट्स में। शॉर्ट्स ही नहीं, अंडर गारमेंट्स में वीडियोस बनाते हैं। वो कौन बनाते हैं? या तो कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, या कोई फिटनेस मॉडल है, जो मतलब जिन्हें कंपटीशन लड़ना है, वो मतलब कहते हैं ना अपनी बॉडी की जो पूरी मसल्स हैं उनको शीशे में देख देख के कि भाई तुझे स्टेज पे चढ़ना है ना भाई। ये फर्क है उस चीज का। नॉर्मल मॉडल, तुमने मतलब कभी आप लड़कों का साइड ले रहे हो, मैं लड़कों का। अब भाई तुमने कोई ऐसा लड़का देखा है जिसके सिक्स पैक मतलब ना निकल रहे हो और मतलब थोड़ा वैसा, और भाई वो गाढ़ा डोले मतलब बिना टी शर्ट तो नहीं, आपको दिखानी है तो यहाँ तक ऐसे टी शर्ट करके दिखा दो, जरूरत क्या है फुल ओपन करने की? देखो एक बार याद है आपको, रणवीर ने कराया था, रणवीर कितना ट्रोल हुआ था, ट्रोल हुआ था वो लोग। नहीं ठीक है, वो ट्रोल मैं क्या बोल रही हूँ, 10% लोग हैं जो बोलते हैं, 90% जो लड़कियों को 90% लोग बोलते हैं, 10 नहीं बोलते। मतलब 10% लोग ऐसे हैं जो लड़कियों के सपोर्ट में है कि ठीक है लड़की है, इंडिपेंडेंट है, जो चाहे कर सकती है, लड़की कहीं भी पहुंच सकती है। बोलते सब है, दिमाग से 10% लोग ही रखते हैं। मुंह से कोई भी बोल देता है कि अरे लड़की है कुछ भी कर लेगी, बट अंदर ना लोगों को यही होता है अरे लड़की ही तो है अभी लोगों के थॉट्स में, मतलब बहुत नॉर्मल, अरे लड़की ही तो है, लड़की है तो क्या हो गया, कुछ भी कर सकती है। मुझे यहाँ पर वो वाली बात सच होते हुए लग रही है जो कहते नहीं है कि पहले कपड़े उतारने पर महाभारत हुई थी, और आज लड़की को अगर कपड़े पहनने के लिए बोल दो ना तब महाभारत हो जाती है। होनी चाहिए क्योंकि पार्शियलिटी हो रही है, लोग बायस्ड हो रहे हैं। कोई बात आप भी हो रहे हो? नहीं मैं नहीं हो रहा। हो रहे हो? नहीं हो रहा मैं। हो रहे हो? अरे भाई नहीं हो रहा। अच्छा मैं फिर उसी बात पे आता हूँ कि आपको क्या लगता है अगर जैसे कोई लड़का घर में बिना मतलब टी शर्ट उतार के डोलेगा, ठीक है, घर में भाई उसके मम्मी भी है, बहन भी है और भाभी भी है और मतलब पूरी फैमिली है, तो मतलब दिखाने को तो कोई वीडियो में चल दिखा रहा अपने आप को कूल, क्या उसे ना टोका जाता होगा? की तो बात क्या ना टोका जाता होगा? क्या उसके जो काका ताऊ हैं वो ना कहते होंगे ज्यादा हवा में मत आ, पहन ले टी शर्ट, इतना बड़ा पहलवान ना बन गया तू घर में भी कपड़े उतार के डोलेगा। फर्क होता है, नहीं, तो टोका जाता है। हम एक सोशल मीडिया की बात कर रहे थे अभी। हाँ। देखो रियल लाइफ में तो मेरे घर में लड़का नहीं था, तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रियल लाइफ में मेरे घर में लड़का नहीं रहा, तो लड़का होने का प्रेजेंस का ही एक्सपीरियंस नहीं। मेरे पापा रहे हैं तो वो टी शर्ट और लोअर फुल पहनते थे, तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। बट हाँ, सोशल मीडिया का जो मैं बता रही हूँ, बहुत सारे लड़के हैं जो बॉडी शो ऑफ करते हैं, बहुत सारे लड़के, आज तक किसी ने उनको रोस्ट नहीं किया है, किसी ने रोस्ट नहीं किया है। एक क्रिएटर है,
इन्फ्लुएंसर है और उसने बहुत टाइम पहले एक MTV या किसी उस चैनल के उसके लिए मैंने वो दिया था, ऑडिशन भी उसने दिया था, जिसमें वो लड़की ये बोल रही थी कि बीइंग अ गर्ल लड़कियों को फ्रीडम मिलनी चाहिए, उसके घर वाले नहीं दे रहे हैं, उसको मिलनी चाहिए। आज वही लड़की, कुछ दिन पहले मैं देख रही हूँ, शी इज़ वेरी फेमस, ठीक है, आज वही लड़की पता है क्या, एक रील बना रही है, तू मेरी इधर से फोटो ले, बैक से ले, मैं ऐसे वायरल हो जाऊंगी, मतलब जस्ट रोस्ट वे पे, रोस्ट कि मैं सरकाजम दिखा रही है कि तू मेरी बैक से वीडियो ले तभी मेरी वीडियो वायरल होगी। मतलब आप इतना जल्दी कैसे चेंज हो सकते हो? आप क्या कर रहे हो? आप भी तो अपने कंटेंट के लिए सेम चीज यूज कर रहे हो ना? नहीं, मैं शायद उन्हें जानता हूँ, समझ गई है ना, मैं उन्हें जानता हूँ, सब समझ गए होंगे बिकॉज़ वीडियो बहुत वायरल है। लेकिन उसमें क्या अंजलि की वो एक अलग तरीके की वो क्रिएटर है भाई, वो थोड़ा क्रिएटिव करने की सोचती है, तो काफी हद तक जैसे कई लड़कियां मतलब ये करती है ना, ऐसा ना कि कोई ना करती, कोई ऐसी करती है। वो उसने सरकाजम में उन्हें रोस्ट किया था कि भाई इस तरीके से, ठीक है, रोस्टिंग इज फाइन, जब आप भी उसी चीज से निकल के आए हो, जैसे मैं हूँ, मैंने इस चीज़ के लिए बहुत फाइट करी है। मतलब अभी शॉर्ट ड्रेस बहुत बड़ा इशू हमारे बीच बन रहा है, मतलब बहुत एक लॉन्ग उसमें बन रहा है, बट इसलिए बन रहा है क्योंकि लिटरली में है, मतलब रियल लाइफ में लोगों को ऐसा लगता है कि शॉर्ट ड्रेस कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट है, मैं मानती हूँ है। आज के टाइम पे लोग हैं ब्रॉड माइंडेड हैं, वेस्टर्न है, सब कुछ है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ दे रहे हैं लड़कियों को, बट जब हम शॉर्ट ड्रेसेस की बात करते हैं, एक लड़के का नज़रिया भी चेंज हो जाता है एक लड़की को देखने में, और जो रिलेटिव्स हैं या आसपास के लोग भी हैं उनका भी नज़रिया एक लड़की के लिए चेंज हो जाता है। और सोशल मीडिया में स्पेशली जो क्रिएटर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, उन्हें तो एटलीस्ट ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। बीइंग अ गर्ल, देख मैं अभी शायद हम आमने सामने हो गए, मैं एक चीज़ बताता हूँ भाई, सोशल मीडिया पे मैं दिखावे के लिए मैं भी बोल दूं भाई बहुत कूल है, बहुत बढ़िया, छोटे कपड़े पहनने चाहिए, अच्छे लग रहे हैं, है ना, लेकिन अगर यही बात मेरी बहन या मेरी बेटी के ऊपर आ जाए तो भाई मैं पसंद ना करूंगा। क्यों? अरे भाई ये मतलब मैं तो भाई तेरे ऊपर कह रहा हूँ, मैं तो तेरे ऊपर भी पसंद ना करूंगा। मेरा बस एक वो है कि बच्चे हैं या कोई भी है, पहनो छोटे कपड़े, लेकिन इतने छोटे ना हो कि उसे असभ्यता बोला जाए कि मतलब भाई ये गलत है। अच्छा चलो ठीक है, अभी अगर हम बात करते हैं जिस इंडस्ट्री में हम हैं, लाइक सॉन्ग हो गया, बॉलीवुड हो गया, हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री हो गई, अभी हरियाणा में इतना कोई शॉर्ट पहन नहीं रहा है, हम बॉलीवुड में चलते हैं। बहुत सारी जो एक्ट्रेस हैं, ठीक है, वो बिकनी पहन रही हैं, ठीक है, तो क्या वो गलत कर रही हैं? ना, वो उनका वो ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, कल्चर। हाँ, उनका कल्चर है। कैसे कल्चर हुआ? ये कोई कल्चर थोड़ी ना है। अरे भाई एक बात बताओ, आज उनकी शादी हो रही है, 3 दिन बाद फिर तलाक हो रहा है, फिर तीसरे तक ब्याह कर रहे हैं, चौथे तक हो रहा है, कमाल ना, क्यों नॉर्मल कैसे भाई? नॉर्मल लाइफ में भी हो रहा है, आप गुड़गांव में चले जाओ, हस्बैंड वाइफ है, मैं सबकी लाइफ ना सेम नहीं होती, सेम सबके परिवार वाले एक जैसे होते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। अच्छा एक चीज है अंजलि, मैं बताता हूँ, देख अगर थोड़ा हम एक मर्यादा में चलेंगे, मेरी बात समझिए, उतना मतलब माँ बाप भाई बहन हस्बैंड तय, मतलब एक रिलेशन ना स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर हम मर्यादा को किसी भी लेवल पे, जैसे भाई बहन के पे, हस्बैंड वाइफ के पे क्रॉस करेंगे ना, हमारे रिश्ते बिगड़ेंगे भाई। ठीक है, तो मर्यादा क्या होती है? मर्यादा मतलब मर्यादा यही होती है कि वह थोड़ा सा ठीक और तरीके से चलो, जो पुराने रीति रिवाज है ना उनको थोड़ा बहुत फॉलो करो, ऐसा मत करो कि भाई वो ठुकराई दिए, समझो ना कि उनमें एकदम लात मार दी, पुरानी वे मर्यादा है, मैं थोड़ी फॉलो करूंगा उन्हें। कपड़े से मतलब कपड़ा और हमारा कल्चर, संस्कृति का कहाँ लेना देना है? कहीं नहीं है भाई, मैं नहीं मानती। देखो मैं तो मानता हूँ भाई, मैं अपने दिल से अलग है बिल्कुल। वो तो क्या करते हैं कि अपने भाई और पापा के सामने भी वो बिकनी पहन सकती हैं, वो ठीक है, उन्होंने बचपन से वो लाइफ देखी हुई है, हमारे यहाँ पर नहीं पहन सकते। मैं अग्री कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने जब से वो पैदा हुए बचपन से, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी इसी फील्ड में थे, मैं अग्री करती हूँ, ठीक है। बट जो चीज़ें अभी बोली जा रही है, मतलब एक जो क्रिएटर है, हम, क्योंकि मैं एक क्रिएटर हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैं अपने लिए ही बात करती हूँ। अगर मैं अपने लिए बात करती हूँ, मैं एक शॉर्ट ड्रेस पहन रही हूँ, अगर मैं एक शॉर्ट पैंट पहन रही हूँ और एक क्रॉप टॉप डाल रही हूँ, तो उसमें गलत क्या है? और भाई मैं बता देता हूँ, मैं मतलब उसके लिए बोल रहा हूँ जो ज्यादा शॉर्ट है, ऐसा ना कि मतलब भाई मेरे को हेट करो, गाली वाली दो, अपनी अपनी सोच है, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी मर्जी, वो मतलब मैं उस चीज के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा ना कि भाई गालियों तो भर दो, अरे अनु भाई तेरी तो सोच छोटी है, भाई छोटी सोच ना मेरी, मतलब मेरा ना बस ये अंतर बताना चाह रहा हूँ भाई मैं। नहीं, मैं अग्री कर रही हूँ भाई, तुम अब तू ना ईमानदारी से सच्चाई बताइयो, ठीक है भाई, तो हर तरीके के कपड़े पहनती है, कंफर्ट रहती है।
अगर तेरे सामने और कोई ऐसी लड़की जाए जिसने अब ज्यादा शॉर्ट पैर रखे, मतलब कुछ ज्यादा ही दिख रहा है, तो तेरे दिल में दिमाग में एक बात ना आएगी कुछ ज्यादा हो गया? सच्चाई उस चीज को मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। हाँ। मैं हमारे लेवल की बात कर रही हूँ। हम एक जिस एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, हम उस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ। जैसे मैं कपड़े पहनती हूँ, मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं पहनती हूँ। मुझे पता है कि मेरी लिमिट कहाँ है, मुझे कहाँ तक रुक जाना है। दायरा। हाँ, आगे ना दायरे की बात, हिंदी का जो भी हो, मतलब हाँ, मतलब क्या बोलते हैं उसको? हाँ, लिमिटेशंस, लिमिट मुझे पता है कि हाँ वहाँ पे मुझे रुक जाना है, ठीक है। बट जो लोग पहन रहे हैं, जो लोग पहन रहे हैं, हम उनके लिए भी क्यों रॉन्ग थॉट्स रखें? मेरा ये मानना है। हो सकता है अगर हम उनकी जगह पहुंच जाएं, अगर आपको बॉलीवुड में एंट्री मिल जाए, एक एग्जांपल ले लो, ठीक है, कल के आपके बच्चे हो जाएं, ठीक है, तो हो सकता है उनका एनवायरनमेंट भी ऐसा हो जाए, फिर बैठ के कोई थर्ड पर्सन बोल रहा होगा कि यार अनूप की तो बेटी सही नहीं कर रही है। तो हम क्यों किसी को बोलें? मतलब जो लोग बोल देते हैं सोशल मीडिया में, बहुत ईजिली आगे रील पे बोल के चले जाते हैं, लड़के लड़कियां बहुत सारी, कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे गाइज दोस्तों ये वीडियो देखो, उसके बाद लड़की शॉर्ट ड्रेस में होगी, देन व्हाट इज दिस, क्यों फेमस हो रहे हो आप? भी शॉर्ट ड्रेस पहन लो ना यार। हाँ, ये पंकज पलवल यार, ये यहाँ के क्रिएटर ना तुम्हारे लिए, ये बात सुन लो मेरी बात। मुझे नहीं पता। मैं किसी पुनीत सुपरस्टार खासकर तेरे लिए, ये देख, तू स्क्रीनशॉट लगाता है ना, बोल दिया इसने, अब बिगाड़ लिया, क्या बिगाड़ेगा? और मैं इसकी लगा दो स्क्रीनशॉट, मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता। मजाक कर रहे हैं एकदम। और हाँ, एक चीज़ और है, मतलब ठीक है, बीइंग अ गर्ल अगर मैं शॉर्ट ड्रेस से फेमस हो रही हूँ, लोग कहते हैं ये गलत है, मान लिया गलत है, मैंने मान लिया, मैं कल से सूट पे वीडियो बनाऊंगी अगर ये गलत है। बट ये जो लोग पैसे बांट रहे हैं, जो लोग गिफ्ट्स बांट रहे हैं, वो क्या है? यार ने नहीं बांटे बिल्कुल भी भाई, तुम्हारे भाई ने नहीं बांटे। बताओ वो क्या है भाई? हाँ वो तो उनसे ही पूछेंगे ना। मैं तो चुप हो गया भाई। कोई गिफ्ट बांटने वाला अगर है तो भाई क्रिएटर प्लीज मेरे पॉडकास्ट में आओ। जवाब ना बन रहा मेरे पे, इसने लड़की ने कुछ पूछ लिया, बोल ही ना जा रहा भाई मेरे पे, तुम आके बताओ। वो भी तो तरीका ढूंढ रहे हैं ना फॉलोअर्स गेन करने का। हाँ, अगर ये तरीका गलत है तो वो तरीका कहाँ से सही हुआ यार? कुछ लोग हैं, उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो रोस्ट कर रहे हैं, दे विल गेट टू नो, उन्हें पता चल जाएगा कि कौन है। तो आप तो हमें रोस्ट कर रहे हो, चलो ठीक है, हमने हनी सिंह के गाने में डाल दी रील, क्या है हाई हील्स पे हमने पहन के, चलो ठीक है, मेरी बॉडी थी, मैंने हाई हील्स पहन के डाल दी, वॉक कर दी, मैं सुंदर लग रही थी, लोगों ने देख ली। आपको तो पैसे देने पड़ रहे हैं फॉलोअर्स लाने के लिए, गिफ्ट बांटने पड़ रहे हैं। हाँ, लालच देना पड़ रहा है, लालच देना पड़ रहा है। आप भी बना लो बॉडी, हाई हील्स छोड़ो, आप बूट्स पे ही वॉक कर लो, लोग लाइक करें तो बताना आप। तो अंजलि जी, आपको कोई ऐसा फैन मिला है, कोई अजीबोगरीब फैन जो आपको अब तक भी याद हो, कुछ ऐसी हरकत की हो उसने? किस्सा मतलब? हरकत तो मैंने करी थी। उसने मुझे शर्मिंदा किया था लिटरली। अगेन अब मैं क्रिएटर हूँ, मुझे घर नहीं मिलते रेंट पे। रेंट पे ना मिलते? लोग पता है पूछते हैं मुझसे क्या करती हो, मैं बोलती हूँ मैं वीडियो बनाती हूँ, और क्या करती हूँ, और कुछ नहीं करती हूँ। लोगों को लगता है क्या है इसको क्यों घर देना, मतलब मैं पे रेडी हूँ उसको 40-50 हज़ार रुपये रेंट देने के लिए कि तू अपना घर दे दे मुझे, बट वो घर नहीं देते कि लड़की शॉर्ट ड्रेसेस पहन रही है, वीडियोस बना रही, पता नहीं क्या क्या करती होगी। तो एक बार क्या हुआ कि मुझे घर नहीं मिल रहा था, मैं गर्ल्स पीजी में रहती थी और अच्छी खासी अर्निंग हो चुकी थी, तो मुझे लगा कि ठीक है थोड़ा सा अपने आप को ना अपग्रेड करते हैं। तो सेक्टर 67 में मैंने फ्लैट देखा और मुझे पसंद आ गया, मतलब रेंट एंड ऑल सब कुछ मेरे बजट में था। तो मेरा एक फ्रेंड दिला रहा था और एंड पॉइंट पे उसने मुझे मना कर दिया कि ओनर ने मना कर दिया। आपकी प्रोफाइल एंड ऑल देखने के बाद उसने बोला कि नहीं मुझे नहीं देना है। मैंने पैसे भी दे रखे थे थोड़े बहुत, टोकन मनी उसने रिटर्न कर दी। तो उस दिन ना मैं एक स्कूटी पे बैठ के सेक्टर 40 के मार्केट में गुड़गांव में स्कूटी पे बैठ के ना बहुत गालियाँ दे रही थी अपने दोस्त को, मतलब अल्टीमेट लेवल की मैं गालियाँ देती हूँ। जब मुझे गुस्सा आता है मैं गालियाँ देती हूँ, मतलब हर लेवल की गालियाँ देती हूँ। तो मैंने उसको सारे लेवल की गालियाँ दी। मैं देख रही थी एक लड़का ना मुझे बहुत दूर से देख रहा है, फोकस्ड होके देख रहा है। जब सारी गालियाँ ख़त्म हो जाती है तो वो मेरे पास आता है, कहता आप एम फिट अंजलि हो? मैंने कहा हाँ। एक सेकंड के लिए तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं एम फिट अंजलि, मतलब पहले मेरे दिमाग से निकल जाता था कि एम फिट अंजलि क्या है। आदत नहीं थी, इतनी हैबिट नहीं थी, बिकॉज वर्किंग थी, जॉब थी, तो वो 10 घंटे जॉब के बाद इतना दिमाग में नहीं रहता था एम फिट अंजलि। तो मैंने बोला हाँ मैं, 1 मिनट के बाद मैंने हाँ मैं बोलूँ। कह रहा है मैम थोड़ा तो ये सब गाली गलौज घर पे किया करो, शर्म कर लो आप।
बाहर मार्केट में गाली गलौज कर रहे हो, उसने मुझे सुनाई खूब कि आप ऐसा मत करो, लड़की हो, लोग क्या बोलेंगे। तो मतलब फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे पहचाना था और ऐसे पहचाना था, तो ये बहुत बुरा था, मतलब बहुत एम्बैरेसिंग था, बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। तो मतलब वो शर्मिंदा करके गया, बहुत बुरा शर्मिंदा करके गया। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे आप इंस्टाग्राम पे अब सारी मिलियंस में जाती हैं रील आपकी, जब लाइफ में पहली बार आपकी जो कोई रील वायरल हुई तो कैसा लगा, उसका मतलब एक्सपीरियंस शेयर करो हमारे साथ। मेरी पहली रील मिलियन में गई थी, 3 मिलियन गई थी। पहली रील भाई मेरे साथ पहली क्रिएटर ऐसी है जिससे मैं मिल रहा हूँ, पहली रील ही मिलियन में भाई। मैं पहले फ़ोन से शूट करती थी, तो मेरे वीडियोग्राफर तुषार है, तो उनसे मैंने कनेक्ट किया और हमने प्लान किया कि रील नया नया आया हुआ था, हम रील बनाते हैं। तो उन्होंने से कहीं से ट्रांजिशन सीखी थी, उस टाइम पे तो सब कुछ नया था, ट्रांजिशन वगैरह कुछ पता नहीं था। तो मैंने एक ब्लैक कलर की जैकेट पहनी हुई थी, उन्होंने बोला बस आप इस जैकेट को पहन के घूम जाना और एक बार बगैर जैकेट के घूम जाना। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने कहा ठीक है। और मैंने शूट कर लिया, एडिट कर दिया, हमने पोस्ट कर दिया। मुझे अभी गाना, सिंगर का नाम याद नहीं है एक्चुअली, पंजाबी सिंगर है, और मैंने रील डाल दी, उन्होंने अपनी स्टोरी पे लगाई और उसके बाद वो आई थिंक 4 to 5 डेज़ में 3 मिलियन चली गई थी। सो उस टाइम पे मेरे 1 लाख फॉलोवर थे और उस रील की वजह से 2 लाख फॉलोवर हो गए थे, मतलब उस रील ने मुझे लाख फॉलोवर दिए थे। एक रील ने मुझे दिए थे उस टाइम पे। तो पहली ही रील मेरी। तो कैसा लगा, मतलब कि एकदम बहुत मोटिवेट हो गई थी मैं तो। मुझे लगा मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं अब तो मैं मुझे लगा अब तो मैं बस कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में मुझे लगा हर रील वायरल जाएगी और मैं कुछ ही महीनों में मिलियन क्रॉस हो जाऊंगी और फिर तो बस ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्योंकि उस टाइम पे जब लाख थे ना, तो जो प्रमोशंस भी आते थे वो 1000, 2000, 3000 वाले आते थे, तो वो बोलते थे मुझे कि अगर आपकी मिलियन प्रोफाइल होती ना आपको लैक्स मिलते। अच्छा जी। तो मैंने सोचा कि अब तो बस मैं मिलियन पहुंचने वाली हूँ, बट फिर बहुत टाइम तक वायरल नहीं गई। तो एफर्ट्स तो लगाने पड़ते हैं, फिर तो अब जो है सबके सामने है। कभी डीमोटिवेट हुए हो? बहुत बार। एक बार सबसे ज़्यादा हुई हूँ, मेरा अकाउंट शैडो बैन हो गया था। इंस्टाग्राम के अकॉर्डिंग कोई कंटेंट है जो गाइडलाइंस जो मैंने ब्रेक करी थी। हालांकि मैंने ब्रेक नहीं करी थी, मुझे पता है, उन्होंने बोला कि ब्रेक करी हुई है। जो वर्ड्स उन्होंने यूज़ करे थे वैसा कुछ था नहीं। अभी भी मेरी अगेन उनसे फ़ाइट हुई है। अभी 10-15 दिन पहले मेरी मेल पे, इंस्टाग्राम से इस बात पे फ़ाइट भी हुई है कि आप जो एक ही रील अगर मैंने 3 बार डाली है, आप एक बार 10 मिलियन व्यूज़ दे रहे हो, एक बार लाख व्यूज़ दे रहे हो, एक बार 4 मिलियन दे रहे हो, और चौथी बार आप कह रहे हो अगर मैं उसी ड्रेस का पार्ट्स डाल रही हूँ कि ये न्यूडिटी और ये सब चीज़ों की वजह से ब्लॉक कर दिया, आप कैसे ब्लॉक कर सकते हो? फिर से उन्होंने मेरा अकाउंट शैडो बैन किया था। तो 2022 में अकाउंट में मेरा एक बार शैडो बैन हुआ था, जब मेरे 1.5 लाख फॉलोवर डाउन हो गए थे। अच्छा जी। हाँ, मेरे 7 लाख पहुँचने वाले थे और 5.5 हो गए थे। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि मुझे अब इस चीज़ को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि शूट वगैरह में बहुत पैसे जा रहे थे। मैं जो जॉब से जो भी बचता था, मेरी सेविंग्स मैंने लगाई हैं इसमें। मतलब होता नहीं, जॉब में अगर आपकी 1 लाख सैलरी है तो 80,000 आपका खर्च होता, 20,000 बचने वाले होते हैं। तो जो 20,000 बचने वाला होता था वो मैं इंस्टाग्राम में लगा देती थी। शूट में, कपड़ों में, मेकअप में, लोकेशन आने जाने में बहुत खर्च होते हैं। तो उस टाइम पे फिर मुझे लगा था कि अब मुझे बंद कर देना चाहिए, या तो उस टाइम पे मैं डीमोटिवेट हुई थी बहुत ज़्यादा। कभी लाइफ में जैसे नेगेटिव कमेंट जब आते हैं तो उस चीज़ को कैसे फेस करते हो? अब मैंने पढ़ने बंद कर दिए हैं, मैं नहीं पढ़ती। नहीं, जैसे जब स्टार्टिंग में आए थे तो नेगेटिव कमेंट, जैसे कोई भी, जैसे आज के टाइम में कोई भी उठता है गाली दे देता है कमेंट में या फिर गलत बोल जाता है, तो जब पहली बार उस चीज़ को फेस किया तो कैसा लगा कि कैसे हैंडल करेंगे इसे? मुझे ऐसा लगा था कि मुझे इंस्टाग्राम बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मेरी शादी नहीं होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि जहाँ से मैं हूँ ना, वहाँ पे यही होता है कि शादी नहीं होगी, मतलब लड़की से कुछ गलत हो गया ना तो शादी नहीं होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सारे जो कमेंट्स लोग कर रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत बुरा लिखते हैं, बहुत बुरा लिखते हैं, और जो लिखने वाले तो होते हैं, जो बुरा लिखते हैं ना उसको लाइक करने वाले ज़्यादा होते हैं। अच्छा, कुछ लिख दिया उन्होंने तो लाइक। सपोज अगर XYZ उन्होंने मेरे बारे में लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो लिखा तो 10 बंदों ने, बट उस XYZ को लाइक करने वाले 1000 लोग होंगे। और फिर लोग बोलते हैं कि रेप नहीं होने चाहिए, तो आप लाइक क्यों कर रहे हो? उस कमेंट्स को लाइक क्यों कर रहे हो? आपको तो रिपोर्ट मारना चाहिए कि अगर XYZ ABCD ID है, जो भी ID है, अगर वो ऐसे कमेंट्स कर रही है तो आप रिपोर्ट करो ना, आप उन्हें लाइक कर रहे हो।
तो उस टाइम पे तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद मुझे इंस्टाग्राम बंद कर देना चाहिए, और क्योंकि मेरी शादी नहीं होगी इस टाइम पे, ऐसा मेरे दिमाग में आया था। बट फिर कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि कमेंट बॉक्स ऑफ हो जाएगा। अभी ना इसकी बात में थोड़ी थोड़ी देर में ये आ रही है, मेरी शादी ना होगी, मेरी शादी ना होगी। कैसा लड़का चाहिए भाई तेरे को, ये बता। मैं अपनी ऑडियंस को बोल देता हूँ, बता। क्योंकि इसके दिमाग में बहुत ज्यादा आ रहा है, मेरी शादी ना होगी, मेरी शादी, भाई इसकी शादी करवा दो। उस टाइम पे थी, अब नहीं है। अच्छा, अब ना है? अब ना है, अब बिल्कुल भी नहीं है। तो वैसे लड़का कैसा होना चाहिए जिस तरह? अभी सोचा नहीं है। सोचा ना? चलो भाई, बढ़िया बात है। तो कमेंट करके बता देना भाई, कैसा लड़का अपनी अपनी, हाँ, अपनी अपनी प्रोफाइल रख दो। चलो, रिप्लाई किया है कभी नेगेटिव कमेंट्स का? नहीं, कभी नहीं किया? कभी नहीं किया। मन तो बहुत करता होगा। बहुत ज्यादा, मतलब मुझे बस लगता है कि जितनी गालियां मुझे आती है ना सारी लिख दूं मैं उसमें ही। अच्छा हाँ, एक बार मैंने किया था, याद आया मुझे। एक बंदे ने ना बहुत बुरा सा लिखा था, तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया और उसको मैंने मैसेज किया उस स्क्रीनशॉट के साथ। मैंने कहा अगर जितने भी लोगों को तुम फॉलो कर रहे हो, ये स्क्रीनशॉट मैं अपनी स्टोरी में लगा के सबको मेंशन कर दूं, तो तुम्हें लगता है ये सही होगा? तो उसने खुद से ही मेरा कमेंट वगैरह भी डिलीट कर दिया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। ये मैंने किया था एक बार, मुझे बहुत गुस्सा आई थी, और गुस्से में मैंने रात को 1-1:30 बज रहे थे, और मैंने उसको स्क्रीनशॉट लेके जो कमेंट था, और मैंने उसको भेजा कि क्योंकि उसका नाम तो दिखता है, पूरा इंस्टा आईडी का नाम दिखता है, और जेन्युइन अकाउंट था। 100-150 लोग को वो फॉलो करता था, 100-150-200 उसको फॉलो करते थे, पब्लिक अकाउंट था। मैंने उसको बोला कि जितने भी लोगों को तुम फॉलो करते हो सबको ना मैं अपनी स्टोरी में मेंशन कर देती इस कमेंट के साथ। तो वो खुद से ही उसने कमेंट डिलीट कर दिया और ब्लॉक कर गया मुझे। एक बार किया है मैंने। ये तो अच्छा सबक है। जैसे अगर कोई ऐसा कमेंट करे तो जितने भी लोग उसे फॉलो करते हैं, टाइम तो लगेगा, पर सभी को अगर टैग करके छोड़ दो तो शायद सब छोड़ के भाग जाएंगे। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर इतने लिमिटेड लोगों को फॉलो कर रहा है, या तो उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव ही होंगे, बहुत खास लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि 10-15 होंगे सेलिब्रिटी होंगे, बट कुछ तो उसके लोग होंगे, उनके आसपास के लोगों को भी तो पता चले कि उस लड़के के थॉट्स क्या हैं, सोच क्या उसकी। तो जो अगला क्वेश्चन है, जैसे भाई काफ़ी लाइफ में उतराव चढ़ाव आए हैं आपके में, अगर कोई मौका मिले, भगवान कोई एक विश दे कि वो तुम्हारी पूरी हो जाए, तो क्या विश मांगोगे भगवान से? सच्ची बताऊं? हाँ हाँ, सच्ची बताना, और क्या। मैं कॉलेज टाइम में बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। मतलब ये सच में। अच्छा, पहले कॉलेज भी जाना पड़ेगा तब तो बैक में जाने का मौका मिलेगा तो मैं कॉलेज में जाऊंगी, और मैंने बॉयफ्रेंड ही बनाऊंगी। तो कॉलेज में मतलब जितने भी यार दोस्त होंगे वो सोच रहे होंगे मौका छोड़ दिया है कि ये तो खुद बात करना चाहती थी यार, भाई हम बात ना कर पाए। उस टाइम पे ना मेरा फील्ड एग्रीकल्चर का था, तो फील्ड वर्क होता था, खेतों में काम वगैरह, प्रैक्टिकल वगैरह होते थे। 19 लड़कियां थी मेरे क्लास में, एक लड़का था। तो वे तो सारे किसान भाई मिले होंगे ना, उनका कहाँ ध्यान जाता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में? उन्हें तो ये आलू बोने, अब भाई क्यों बोने, उनका कहाँ ध्यान जाएगा कि भाई कभी। सारी लड़कियों के बॉयफ्रेंड थे बाय द वे, किसान भी बॉयफ्रेंड बनाते हैं। अच्छा। अलग अलग डिपार्टमेंट के बॉयफ्रेंड्स थे, सबके थे। तो सबके बॉयफ्रेंड्स ने उनका सारा काम कर देते थे, खेतों का जो भी होता था। मैं अकेले लगी रहती थी सुबह 5 बजे से, कभी दोपहर में कर रही हूँ। तो बस मुझे एक बारी ना कॉलेज लाइफ में जाके एक बॉयफ्रेंड बनाना है। तो तब आपने बनाया क्यों नहीं? पता नहीं क्यों नहीं बनाया, मुझे अब समझ नहीं आता है। मतलब वो सर्कल वैसा नहीं मिला आपको? हाँ, ऐसा जो वो लड़कियां ना कहती तेरा है बॉयफ्रेंड, करना दे मैं बनवा देती हूँ, ऐसा भी होता है? वैसे ना होता लड़कियों में? हाँ होता है, बस मेरे साथ नहीं हो पाया, बट होता है। मैं बैठी हूँ ऐसे सर्कल में, ऐसा नहीं है, बट वो ग्रुप कोई और रहा है। कई बार कॉलेज में होता है नहीं, 2-4 ग्रुप एक साथ बैठ जाता है। तो मतलब होती है ऐसी लड़कियां जो कहती हैं तेरे ना बॉयफ्रेंड दे, कुछ तो करवा दो तेरी। हाँ, मैं खुद बोल भाई बच है, खुद बोल दे भाई, बच के रहे करो। तो सच में अपनी कमाई दमाई पे ध्यान दो, तरक्की करो, मौज काटो, सब बन जाएंगे। ना भाई, मजाक की बात है भाई, बनाओ खूब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाओ। बिल्कुल, यही तो एज है। मैं तो कह रही हूँ 10-20 बनाओ। 10-20 दो का जितने, मतलब सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है भाई। तेरे को नहीं तो पहले मैंने ना एक रील बनाई थी, वो अभी पब्लिश करूंगा, बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलेगा। देखना भाई, मेरी बात पर गौर देना। चलो भाई, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये तो मजाक की बातें थी भाई। आप अर्निंग के बारे में बताइए अपनी कुछ। हाँ, अगर बताना चाहें तो। बताना चाहें तो कि अर्निंग कितनी है भाई अंजलि की, मतलब कमाई? वो आते नहीं है रील, आप कितना कितना कमाते हो एक साल में? हाँ, 100 करोड़। हाँ वैसा कुछ आंसर दे दूं? कैसे भी दे दो भाई, मतलब बताना चाहते हो तो ठीक है, वरना खरीद सकते हो आप इतने में। हाँ, क्या खरीद सकते हो? एक महीने में क्या खरीद सकते हो भाई? एक महीने का तो नहीं पता है, बट मैंने खुद से जो लिया है अभी तक अपनी कमाई से,
एक प्लॉट लिया है जिसकी वर्थ आई थिंक करोड़ और मोर देन करोड़ होगी। जब मैंने लिया था इट वाज 70 lakhs। और एक गाड़ी ली है मैंने खुद से। बाकी मैं अपनी जो सिस्टर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे ही है, छोटी है अभी, और बाकी मैं अपने खर्च देख रही हूँ। बहुत बढ़िया, मतलब सही है, तगड़ी कमाई है। तो चलो अभी चलने का टाइम आ गया, तो चलते चलते कोई मैसेज कुछ जो ऑडियंस को देना चाहते हो, जो हमारी यूट्यूब फैमिली को मैसेज देना चाहते हो अपनी ओर से? मेरा मैसेज यही है कि जो लोग बोलते हैं वेस्टर्न है, प्लीज़ वेस्टर्न ही रहो। वॉशरूम तक मत रखो अपने वेस्टर्न, वॉशरूम ही मत रखो, अपने दिमाग को भी वेस्टर्न बनाओ, लड़कियों को आगे बढ़ाओ, सपोर्ट करो। एंड किसी के बारे में ऐसा गलत मत लिखो या मत बोलो कि सामने वाले बंदे का करियर, क्योंकि लिखने वाला एक होता है बट उसको पता नहीं है कि जिसके बारे में वो लिख रहा है उसकी फैमिली या उसके रिलेटिव उसके साथ क्या क्या करेंगे। बहुत लोगों के करियर ख़त्म हो जाते हैं। तो सोच समझ के कोई भी स्टेप लो, सोच समझ के लो, यही मेरा मैसेज है। तो भाई अंजलि ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि भाई जो तुम अपने आप पे मतलब रखो, दुनिया कुछ भी कह रही है उस पर ध्यान मत दो, अपने भाई एक चीज़ पे ध्यान रखोगे मतलब मस्त कामयाबी मिल जाएगी, सब चीज़ अच्छी हो जाएंगी। तो भाई फटाफट अंजलि को कर लो फॉलो, अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दो। एमफिट अंजलि, aimfit_अंजलि। तो मैं मेंशन कर दूंगा, इन्हें फॉलो कर लो। और अपने भाई को @फरीदाबाद रॉकर्स को भाई मुझे भी फॉलो कर लेना, और @रानी चहल 18 इन्हें फॉलो कर लेना, सबको फॉलो कर लो। इसी के साथ चलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। बाय बाय।